हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू एस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। सो मैं जो है आपके लिए डेली कोई 6 किंगडम प्लांट की डिस्कशन लेके आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आपको कुछ यूट्यूब रिचुअल्स करने हैं। जल्दी से जाओ और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, सो दैट आप भी ये डेली क्विजेस को अटैम्प्ट कर सको। और वहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉक्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप उन फ्री मॉक्स को भी जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, सो दैट हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी की वीडियोस भी आप जाकर जो है देख सकते हो, इस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, हमारे पास मास्टर कैडेट बॉटनी जूलॉजी का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके इस बैच के बारे में इंक्वायर कर सकते हो और इसे बाय कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इसको। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलैरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, हमें सिमिलैरिटी बतानी है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। मैं आपको पहले भी एक सेशन में बता चुकी हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं, नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, जिनमें जो सीड है वो क्या होता है, नेकेड होता है। ठीक है, नेकेड सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिनमें जो सीड है वो क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है। सीड जो है वो एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, सीड एनक्लोज्ड होता है एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग होते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है कि फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कंपेनियन सेल्स। ठीक है, फ्लोएम जो है वो क्या है, एक वैस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू है। तो क्या बोला है कि फ्लोएम जो है आगे इसके फर्दर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फ्लोएम के आगे फर्दर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती है, सीव प्लेट्स होती है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि सिमिलैरिटी बतानी है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स नहीं होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बोथ हैव, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिन ऑप्शन पढ़ते हैं, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ। बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाती है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में होता है ये प्रोडक्ट, इन बोथ, दोनों में बोला गया। लेकिन हम एक्चुअल में क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म पहले बनती है। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता है, एंजियोस्पर्म्स में बाद में बनती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। ठीक, थर्ड दिया गया ओरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ। नो, दैट इज ऑल्सो नॉट द ट्रू। ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज बोथ हैव लीव, स्टेम एंड रूट्स, सो दैट इज ट्रू। ठीक, तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, डी। चलिएगा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दैट इज पायरेनॉइड्स इन ग्रीन एल्गल सेल्स आर रिलेटेड टू। वेरी इंटरेस्टिंगली ये आंसर बहुत सारे जानों ने गलत किया है। ठीक है, पायरेनॉइड्स इन ग्रीन एल्गल सेल्स, ग्रीन एल्गल सेल्स का क्या मतलब है, क्लोरोफिशिया की बात हो रही है। ठीक है, एल्गी की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पायरेनॉइड्स जो है ग्रीन एल्गल सेल्स में किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, पायरेनॉइड सबसे पहले बात कर लेते हैं। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, पायरेनॉइड्स बेसिकली माइक्रो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइक्रो कंपार्टमेंट्स होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, इन एल्गी। ठीक, एल्गी के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर माइक्रो कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको पायरेनॉइड्स बोलते हैं। अब आप बता सकते हो आंसर क्या, आंसर आएगा स्टार्च फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, स्टार्च फॉर्मेशन, स्टार्च स्टोरेज में जो है पायरेनॉइड्स हेल्प करते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकंड का आंसर ए आ जाएगा, प्रोटीन नहीं आएगा भाई। पायरेनॉइड से यू गॉट कंफ्यूज्ड विद प्रोटीन स्टोरेज, जो कि गलत है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए आएगा, दैट इज द स्टार्च फॉर्मेशन, सेकंड का ए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओके, ये आंसर भी बहुत सारे जानों ने गलत किया है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है, द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स कंपेयर टू अदर प्लांट ग्रुप्स इज दैट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो बोला गया है कि यूनिक फीचर बताना है ब्रायोफाइट्स का, जब हम अदर प्लांट ग्रुप्स के साथ अगर उसको कंपेयर करें, चाहे वो एल्गी है, ठीक है, दैट इज द थैलोफाइटा, चाहे टेरिडोफाइट्स हैं, चाहे एंजियोस्पर्म्स है, ये जिम्नोस्पर्म्स है। तो यूनिक फीचर क्या है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं। देखो, दे प्रोड्यूस स्पोर्स,
नहीं, ये यूनिक फीचर नहीं है, एल्गी भी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, दे लैक वेस्क्यूलर टिश्यू, बहुत सारे लोगों ने ये आंसर लगा रखा था। सही है आपकी बात कि ब्रायोफाइट्स में वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है, दे डोंट हैव द वेस्क्यूलर टिश्यू, दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन एल्गी में भी तो नहीं होता ना, एल्गी में भी तो वेस्क्यूलर टिश्यूज नहीं है, तो फिर ये इनका यूनिक फीचर तो हुआ ही नहीं, है ना, गलत हो गया ना, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बहुत सारे जानों ने लगा रखा था लैक वेस्क्यूलर टिश्यू। दे लैक रूट्स, ये भी यूनिक फीचर नहीं है, एल्गी में भी रूट्स नहीं होती है, एल्गी की बॉडी भी क्या होती है, थैलॉइड होती है, ठीक है, तो वो आगे फर्दर जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होते। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज दी देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू दी गेमेटोफाइट। दिस इज द यूनिक फीचर, इनका जो स्पोरोफाइट है लाइफ साइकिल के दौरान इनका जो स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है, वो गेमेटोफाइट के साथ अटैच्ड रहता है। क्यों अटैच्ड रहता है, दैट इज फॉर द न्यूट्रिशन पर्पज। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देंगे, ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स वैसे तो लैंड प्लांट्स है, नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स है, ठीक है, एंड दीज वर द फर्स्ट जो लैंड प्लांट्स है, लेकिन नॉन वेस्कुलर थे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के बाद जो है टेरिडोफाइट इवॉल्व किए हैं, वो फर्स्ट ट्रू जो है वेस्कुलर लैंड प्लांट्स है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, बेशक ये क्या है, लैंड प्लांट्स है, लेकिन इनको वाटर, दे रिक्वायर द वाटर टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज क्लोरोफिशिये आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। क्लोरोफिशिये सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया क्या है, दैट इज द ग्रीन एल्गी, ठीक। ग्रास ग्रीन कलर की होती है, किस वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स, इसमें से कौन से पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, हमें दे रखा है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। तो आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा, बोथ 1 and 2, दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। यही दो मेन पिगमेंट होते हैं ना जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही दो मेन पिगमेंट्स होते हैं, इनमें से भी सबसे ज़्यादा कौन सा, क्लोरोफिल ए, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बोथ 1 and 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ का ए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू टेरिडोफाइट्स, इनमें से टेरिडोफाइट्स में कौन सा ग्रुप जो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। मान लो आपको नहीं भी पता कि टेरिडोफाइट्स के कौन कौन से ग्रुप हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आंसर कर सकते हो ब्रायो वर्ड से, ब्रायोस्पिडा। ब्रायोस्पिडा का क्या मतलब है, दिस विल बिलोंग टू किस से, ब्रायोफाइट से, ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं, ब्रायोप्सिडा जो है, ठीक है, टेरिडोफाइट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो फिफ्थ का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स। कनेक्टिंग लिंक जो है इनमें से एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में कौन एक्ट करता है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज द निटेल्स, ठीक है। निटेल्स जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। कॉनिफेरेल्स नहीं है, गिंकोल्स नहीं है, ठीक है, साइकेडेल्स नहीं है। तो जो निटेल्स है ये बेसिकली क्या है, दिस इज ऑर्डर, ठीक है, जिसमें निटोप्सिडा आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली नीटम, एफिड्रा, वेलविशिया आ जाएगा, ठीक है। दीज आर द कनेक्टिंग लिंक, ठीक, ये जो निटेल्स है दिस इज द कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। क्यों कनेक्टिंग लिंक है, बिकॉज ये दोनों के जो है फीचर जो है एग्जिबिट करता है, क्या करता है, बेसिकली निटेल्स जो है न्यूक्लियर डिवीजन भी शो करता है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स भी शो करता है, एंड ऑल्सो सेल डिविजन्स भी जो है एग्जिबिट करता है, दैट इज वाई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लेना, ठीक है, दैट इज दी जो आपके साइकिडेल्स है, साइकिडेल्स में जो साइकस है, ठीक है, साइकस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेवेंथ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ स्टार्च रिच सागो, ठीक है, स्टार्च रिच सागो का इनमें से कौन सा जो है एक सोर्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी, दैट इज द साइकस, ठीक है। तो साइकस आंसर आ जाएगा सी, ठीक। दैट इज़ दी बेसिकली साइकस को जो है सागोपाल्म भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट है एक, एंड इट बिलोंग्स टू साइकैडोप्सिडा से बिलोंग करता है। चलिएगा नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एट्थ क्वेश्चन पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फियोफाइटा। बहुत सारे जानों ने ये भी आंसर गलत किया हुआ था। फियोफाइटा कौन सी होती है, फियोफाइटा इज द ब्राउन एल्गी, ठीक। पूछा गया था कि उसका रिजर्व फूड कौन सा होता है, बहुत सारे लोगों ने जो है इसका आंसर फ्लोरिडिन स्टार्च लगा रखा था। इस बार का क्वेश्चन है ये, आंसर क्या आना है, लैमिनेरिन,
ठीक है, आपके सामने चार्ट लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फियोफिशिया जो ब्राउन एल्गी है, इसका जो स्टोर्ड फूड है दैट इज द मैनिटोल एंड द लेमिनेरिन, ठीक है। रोडोफिशिया की बात करें दैट इज द रेड एल्गी, तो रेड एल्गी की फ्लोरिडियन स्टार्च रहती है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये है रेड एल्गी की। रोडोफिशिया है, रोडो वर्ड इज रिलेटेड टू रेड ना। फिशिया की बात करें तो इसका स्टार्च है स्टोर्ड फूड, ठीक है। साइनोफेशियन स्टार्च जो है, साइनोफेशियन बेसिकली दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टार्च है। बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है फंगस और एनिमल्स में होता है, ठीक है। चलिएगा, तो हमारे पास 8th का ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज हेट्रोस्पोरस, ठीक है। इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट जो है वो हेट्रोस्पोरस होता है। देखो, जो टेरिडोफाइट है ना, ये ऑल जो है वो होमोस्पोरस होते हैं, कुछ जो है वो हेट्रोस्पोरस हैं। ऑल आर होमोस्पोरस एक्सेप्ट अ फ्यू, कुछ को छोड़ के, ठीक है। होमोस्पोरस का क्या मतलब है कि सेम काइंड ऑफ स्पोर्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज दी, अगर माइक्रोस्पोर करे तो माइक्रोस्पोर ही करेंगे, मेगास्पोर करे तो मेगास्पोर ही करेंगे, ठीक है। हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब है, दो डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, ठीक है। मेगास्पोर आपका आ जाता है फीमेल वाला, लार्ज होता है ये, दैट इज वाई मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स आपके आ जाते हैं मेल वाले, ये होते हैं स्मॉल, ठीक है। तो जो आपके स्पोरस के एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं यहाँ पे, आपको नोट डाउन कर सकते हैं आप, दैट इज दी सेलाजिनेला, ठीक है। सेलाजिनेला को लिटिल क्लब मॉस भी बोलते हैं। सेल्वीनिया, ठीक है। सेल्वीनिया को जो है मॉस्किटो फर्न या वाटर मॉस भी बोलते हैं। एजोला आ जाएगा, एजोला आपने सुना होगा एनाबेना के साथ जो है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो एनाबेना है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, दैट इज सिम्बायोसिस विद द एनाबेना ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मार्सिलिया जो है आपके हेट्रोस्पोरस है, बाकी सारे जो है वो होमोस्पोरस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज द बी, सेलाजिनेला, 9th का बी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। इस पे आपके 11 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट आ गया, आर्केगोनिएट इंक्लूड्स। आर्केगोनिएट क्या है, आर्केगोनिएट इज अ सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथरीडियम। अब पूछा गया है कि इनमें से आर्केगोनिएट जो सेक्स ऑर्गन है वो किस में होती है, ठीक है। तो एल्गी, फंजाई एंड वायरसेस में तो होता ही नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। वायरसेस आ गया यहाँ पे, लाइकन्स आ गया, गलत हो गया, ठीक है। फंजाई आ गया, गलत हो गया। हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी, दैट इज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 का डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन, दैट इज द गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन, इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, ठीक है। नॉट एन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि डिपेंडेंट होगी, है ना, नॉट एन इंडिपेंडेंट, ठीक। दैट मीन्स कि फ्री लिविंग जनरेशन नहीं होती है गेमेटोफाइट, ठीक है। इनफैक्ट डिपेंडेंट होती है किस पे, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो किस में होती है, 11th का हमारे पास आ जाएगा डी, दैट इज द पाइनस। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनमें जो गैमेटोफाइट है वो एक इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन नहीं होती है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट। सिंपल सा है। पॉलीट्रिकम जो है, पॉलीट्रिकम एक मॉस है, ठीक है। पॉलीट्रिकम जो है दैट इज अ मॉस, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं, ब्रायोफाइटा है ये। एडिएंटम की बात करूँ तो एडिएंटम को वॉकिंग फर्न भी बोला जाता है, ठीक है। टेरिडोफाइट फर्न होती है, वॉकिंग फर्न आ जाएगा मर्केंशिया, दैट इज अ लिवरवर्ट, ब्रायोफाइटा आ जाएगा डी। चलिए, तो ये थे आपके 11 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे किंगडम प्लांटे के क्विज के थे। फटाफट से जो है हम यहाँ पे लास्ट में, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि लास्ट में हम इसका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। ओके, किंगडम प्लांटे की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो हम किंगडम प्लांटे को जो है आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं प्लांट किंगडम को, किसमें, क्रिप्टोगैमे, ठीक है, एंड फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे का क्या मतलब होता है, क्रिप्टोगैमे का मतलब होता है सीडलेस, सीडलेस। फेनेरोगैमे होता है सीडेड, ठीक है, जिसको स्पर्मेटोफाइट्स भी बोला जाता है। जो क्रिप्टोगैमे होते हैं दे डू नॉट फॉर्म द फ्लावर्स और द फ्रूट्स, ठीक है, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं बनाते हैं जो ग्रामे हैं। फेनेरोगैमे जो हैं दीज फॉर्म द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स, ठीक है। आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है क्रिप्टोगैमे को थैलोफाइटा में, जिसमें एल्गी आ जाएगी, ठीक है।
ब्रायोफाइटा, अभी मैंने आपको बताया ब्रायोफाइटा क्या है, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स है, ठीक है। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स है लेकिन नॉन वेस्क्यूलर है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं आपके लीवरवर्ट्स, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट्स। याद कैसे रख सकते हैं आप इसको, लिमोहो करके, ठीक है। लिमोहो दैट इज लीवरवर्ट्स, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में आपके दीज आर दी फर्स्ट ट्रू वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रू वेस्क्यूलर प्लांट्स है, लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाते हैं फर्न्स, ठीक है, हॉर्सटेल्स एंड लिकोफाइट्स। इसको याद रख सकते हो आप, फर्न्स होली करके। यहाँ पे आ जाते हैं सीडेड वाले में, फनेरोगैमी जो है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आपको मैंने बहुत बार बता दिया, दैट इज इनमें क्या होता है, नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। सीड एनक्लोज नहीं होता है किसी में, ठीक है। नेकेड सीड्स रहते हैं जिसमें आपके कॉनिफर्स आ जाते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो है इसमें सीड जो है वो एनक्लोज्ड रहता है, ठीक है, सीड एनक्लोज्ड रहेगा, ठीक है। ये जो है फ्लावरिंग होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में भी आगे फर्दर जो है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आ जाएंगे, जो मैं बाकी पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट ये सेशन एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट ज़रूर करके बताया करो कि आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है। होप कि ये जो हमने सीरीज़ चला रखी है, एमसीक्यू जो सीरीज़ है, ठीक है, डेली क्विज की जो हम डिस्कशन करते हैं, आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। शॉर्ट सीरीज़ है, ठीक है, 10 से मैक्सिमम 11 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं ना। चलिए ठीक है, तो फिर सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर।